अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम फिज़िक्स से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़, प्रॉब्लम्स, पास पेपर के एमसीक्यूज़ और इसके अलावा पास पेपर के न्यूमेरिकल जो हैं और इसके अलावा थ्योरी के डिस्कशन हम कर रहे होते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने चैप्टर नंबर 3 के सारे न्यूमेरिकल्स और पास पेपर के तकरीबन 30 ईयर्स के तकरीबन न्यूमेरिकल्स जो अपने चैनल पे अपलोड किए हुए। और इसके अलावा मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा और बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिज़िक्स से रिलेटेड तमाम क्लासेस की जो है थ्योरी हो गई, एमसीक्यूज़ हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं डेली बेसिस पर जो है वो बना करके जो है वो अपलोड कर रहा होता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स सोल्यूशन में आसानी हो जाए, न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाए। और इसके अलावा जो है जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं, ई कैट एम कैट से रिलेटेड जो लेक्चर्स होते हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की तरफ ले करके जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन पे चैप्टर नंबर 3 के बुक के न्यूमेरिकल्स के भी और इसके अलावा पास पेपर के न्यूमेरिकल्स के भी एमसीक्यूज़ और जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी मोशन इन 2 डायमेंशन। तो ज़्यादातर इसकी थ्योरी जो है वो ऑलरेडी मेरे आपको प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगी। अब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उसके इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन की हैं। ये फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में कराची बोर्ड में जो है ये इसका जो है वो न्यूमेरिकल, इसके जो है वो कंडीशन जो है वो पूछा जाता है। तो आखिर ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, इसके सोल्यूशन को भी हम देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ आर मैक्स इजिकल टू 4h मैक्स, प्रूफ कर दें कि मैक्सिमम रेंज बराबर होता है 4 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के। और इसके बाद सेकंड कंडीशन लिखी हुई हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज के लिए जो है वो एंगल कितना होगा अगर हमें किसी बॉडी को मैक्सिमम रेंज का हाफ थ्रो करना है, देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। उसके बाद थर्ड जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, एंगल फॉर आर इजिकल टू एच। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज और हाइट यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस अगर बॉडी का बराबर हो जाए तो आखिर उसका एंगल क्या होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ये बातें आपको नई लग रही हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके चैप्टर नंबर 4 में जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक्स मौजूद हैं, वहाँ से आपको गो थ्रोली देख लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, उनमें हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो उनमें वेलोसिटीज़ किस तरीके की होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर नंबर 4 थ्योरी वाला जो है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात कर रहे होंगे। तो अभी हमें आगे लेके चल रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उसके इंपॉर्टेंट केसेस क्या होंगे। ये डिस्कस करने के बाद एक्चुअली मुझे पास पेपर के न्यूमेरिकल्स अपलोड करने हैं ताकि बच्चों को पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्विंग में किसी किस्म का कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिर हम उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे। हम स्टार्ट करेंगे 2022 से लेकर के 2021 से लेकर के, और फिर वो ऑनवर्ड्स जो है वो तकरीबन 1980 तक 1975 तक जो है वो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। तो तकरीबन 30 ईयर्स के न्यूमेरिकल जो है वो मेरे चैनल्स पे आपको हर चैप्टर वाइज जो है वो प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन मिलना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि चैप्टर नंबर 3 के सारे न्यूमेरिकल्स, आप किसी किस्म का भी न्यूमेरिकल उठा लें, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप चेक करेंगे, आपको सारे न्यूमेरिकल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से रह करके देख लो कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूला कैलकुलेशन के साथ मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अब हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड दी मोशन इन 2 डायमेंशन। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, सही है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास कि आर मैक्स बराबर होता है किसके, 4h मैक्स के, यानी कि मैक्सिमम रेंज जो होगा वो बराबर होता है 4h मैक्स के। तो इस बात को ज़रा देखने के लिए हम चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज बराबर होता है किसके, 4h मैक्स के।
कभी कभार एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए क्या देते हैं कि कराची बोर्ड में फर्स्ट ईयर फिजिक्स में कि आप ये शो करके दिखा दें कि मैक्सिमम रेंज बराबर होता है 4h मैक्स के। तो हाउ वी विल प्रूफ इट, लेट्स सी। सबसे पहले तो आप इसको देख लें, इसके डायग्राम को, ये क्या बताना चाह रहा है। मैक्सिमम रेंज सपोज कर लेते हैं कि एक बॉडी यहाँ से थ्रो की जा रही है इस वाले पॉइंट तक। दिस इज़ द पोजीशन ए एंड दिस इज़ द पोजीशन बी। बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो वो थ्रो किया जा रहा है बाय मेकिंग एन एंगल। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। तो ज़रा बात को समझना है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो फर्स्ट कर लेते हैं ये वाला डिस्टेंस जो है सपोज 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ए से लेकर के पॉइंट पी तक, ए से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज कर लिया किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये 5 5 5 5, तो इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो देखो हमें ये प्रूफ करना है कि मैक्सिमम रेंज बराबर होता है कि इसके 4h मैक्स के। वी हैव टू प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज। अब मैं एक बॉडी को यहाँ से यहाँ थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट बी पे। ये आ गया आपका पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बी। ये यहाँ से इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, थ्रो हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा बिल्कुल मिड पॉइंट पे इसके। यहाँ पे ये जो है ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का। बात को गौर से समझना है। बच्चे प्रूफ कर लेते हैं लेकिन पता नहीं होता प्रूफ क्या कर रहे हैं। कि ए से लेकर के बी तक बॉडी को थ्रो किया गया है, ठीक है ना, एट अ सर्टेन एंगल, बॉडी को सर्टेन एंगल पे फेंका गया है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज कहाँ से, ए से लेकर के ये जो बी तक का हमारे पास डिस्टेंस है ये हो गया इसका मैक्सिमम रेंज। इसको मैं बोलूँगा आर मैक्स। दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज है। अब ये मैक्सिमम रेंज यहाँ से लेके ए से लेकर बी तक का ये बराबर है किसके, 4h मैक्स के। तो ये बात प्रूफ किस तरीके से होगी, ये जो हाइट है मेरी, इस हाइट को मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 सेगमेंट में डिवाइड करवा दिया कि हर एक सेगमेंट जो एक्चुअली में क्या, ये 5 सेंटीमीटर विच इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अगर आपने ये प्रूफ करना है कि आर मैक्स बराबर होता है 4h मैक्स के, तो बात याद रखेंगे कि इसमें एक्चुअली में हम ये प्रूफ कर रहे होते हैं कि बॉडी का जो मैक्सिमम रेंज है उसमें हाइट ये वाला सेगमेंट जो है कितने आ सकते हैं, 4 बार आ सकते हैं, 1 2 3 4। अब आप देखो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी मरतबा है, मैक्सिमम रेंज 1 2 3 4। अगर आप 4 टाइम इसको ऐड करोगे, ठीक है ना, जो कि हाइट का डिस्टेंस है एक्चुअली में, इसका हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो एक 5 सेंटीमीटर, 2 5 सेंटीमीटर, 3 5 सेंटीमीटर और चौथा 5 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाइट जो है वो 4 टाइम मल्टीपल है मैक्सिमम रेंज के। डायग्राम को समझना है। ये जो हमारे पास नीचे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है जो कि रेंज के बराबर है, इसमें हाइट वाला सेगमेंट कितना है, 1 2 3 4। जब भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4h मैक्स, तो इस बात को हमें प्रूफ करना है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी जो मैंने आपके सामने डायग्राम जो वो ड्रॉ किया है। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लिख देते हैं भाई एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि ये बात हम जानते हैं कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू, हाइट का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल h मैक्स। सही है। इसके जो सारे फार्मूलाज हैं मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एक फार्मूला है हमारे पास टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट का, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, इसका फार्मूला है t इज इक्वल टू, चले मैं पहले लिख देता हूँ ताकि टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट
एक फार्मूला हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक फार्मूला हमारे पास मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल, बाय प्रोजेक्टाइल। एक फार्मूला है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और एक फार्मूला हमारे पास मैक्सिमम रेंज का। तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें अगर हम बात करते हैं टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट की, यानी कि वो टाइम जिसमें बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी कहाँ पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर। तो ये टाइम आखिर कितना होगा, तो इस टाइम का फार्मूला या आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, T इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी। T इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी इसका फार्मूला है। उसके बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका फार्मूला होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन का टाइम बराबर होता है, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम इक्वल होता है, सही है ना। तो इसके लिए फार्मूला अगर है वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, तो इसके लिए भी कितना होगा बेटा, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। दोनों टाइम को ऐड करवा दो, तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। तो ये आ गया टोटल 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। एक को टी कह दो, एक को आप टी डैश कह दो, पहले से डिफरेंशिएट करने के लिए आप डायरेक्ट लिख दो टोटल टाइम, सही है ना। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, अगर बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जा रही है तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो हाइट मैक्सिमम, छोटा सा मैक्स लिख दिया नीचे, इसका फार्मूला होता है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज द फार्मूला ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज का फार्मूला है r इज इक्वल टू, रेंज को कैपिटल R से इंडिकेट करवाते हैं, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। दिस इज द फार्मूला ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद मैक्सिमम रेंज मतलब r मैक्स, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज लाई करता है 45 डिग्री पे, याद रखेंगे मैक्सिमम रेंज कहाँ पे लाई करता है, एट 45 डिग्री। इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा, थीटा के बाद 45 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो एक फार्मूला नंबर 1 टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, range of the projectile and maximum range. These are the different formulas which must have to be remembered in order to solve the problem without any hesitation। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बिल्कुल तरतीब से, तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा और भी इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैंने बोला भी है कि आप थ्योरी जा करके मेरी देख लें। तो अगर आपको थ्योरी पे कमांड नहीं है तो चैप्टर नंबर 4 का जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, आपको जब तक न्यूमेरिकल सही समझ में नहीं आएगा, जब तक इसकी थ्योरी के ऊपर आपको कमांड ना हो, सही है ना। तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और जा कर के वहाँ पर चेक कर लें कि आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कंडीशंस और उसके जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, वो किस तरीके के हैं और वो कैसे हैं और वो क्या बताते हैं। तो वो वहाँ से आपको ये बात पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं वापस। ये बात मैंने आपको मेंशन कर दी था कि अगर आप इसको पढ़ते हुए शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सारे फार्मूलाज कहाँ से आ गए, तो ये फार्मूलाज यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइट का फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, एज वी नो दैट हाइट मैक्सिमम का फार्मूला ये है, ठीक है। अगर मुझे, हम ये बात जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज को अगर मैक्सिमम रखना है तो एंगल कितना पुट करना पड़ेगा 45 डिग्री। ये बात अभी मैंने आपको बताई है कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना पुट करते हैं 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज का मतलब ये होता है किसी बॉडी को बहुत दूर फेंकना है, जिस तरीके से कोई एक रॉकेट है या कोई एक जो है मिसाइल है, उसको आपको बहुत दूर जो है वो लॉन्च करना है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस से फेंकना है, तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। या एक बैट्समैन है, उसको छक्का मारना है बहुत बुलंदो बाला और बहुत दूर, जिस तरीके से आफरीदी ने मारा है 159 मीटर का, तो इसी
वो किस में लाई करता है बेसिकली, मैक्सिमम रेंज किस पर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर। अगर बॉडी का एंगल 45 डिग्री बन जाएगा प्रोजेक्टाइल का, तो वो सबसे ज़्यादा जाके दूर हिट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू, ये वी नॉट स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ वैसे ही है, थीटा यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने 45 डिग्री, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे क्या है इसके 2g, तो ये 2g वैसे ही का वैसे ही है। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि साइन 45, याद रखना है कि साइन 45 की जो वैल्यू है, साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के, या फिर 0.707। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 यानी कि 0.707 कहेंगे डेसिमल में, फ्रैक्शन में कहेंगे 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिहाजा हाइट मैक्सिमम जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, ये हो गया हमारे पास 1/√2। और देखो साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन 45 निकालेंगे, वैल्यू आ रही 1/√2, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ये बात याद रहे, सही है ना। डिवाइड बाई नीचे क्या रहेगा 2g। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एच मैक्स जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है वो क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा हाफ, और इसके पूरे के नीचे क्या बचेगा 2g। बात समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि एच मैक्स जो है ये बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी नॉट स्क्वायर बन रहा, वी नॉट स्क्वायर नीचे क्या है इसके 2, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये 2 है, फिर डिवाइड का साइन है, इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, 2g के नीचे क्या है 1, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो इसका मतलब 2g के नीचे 1 है, 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2g कहाँ जाएगा नीचे, ये कंडीशन सेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा ना, वी नॉट स्क्वायर बन रहा, ऊपर वी नॉट स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये g। इस 4 को मैं इधर कर देता हूँ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय दिस एच मैक्स, तो ये हो जाएगा 4 एच मैक्स, ये बराबर आ जाएगा इसके इधर से वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है वी नॉट स्क्वायर बाई जी, तो मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वी नॉट स्क्वायर ओवर जी वहाँ पे क्या रहेगा आर मैक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस वी नॉट स्क्वायर बाई जी का फॉर्मूला क्या है आर मैक्स, तो देयरफॉर वी नॉट स्क्वायर ओवर जी की जगह क्या आ जाएगा आर मैक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 4 एच मैक्स। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी कि जो मैक्सिमम रेंज होता है वो 4 टाइम मल्टीपल होता है मैक्सिमम हाइट के। तो ये सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में कि प्रूफ करके दिखाएं कि जो आपका मैक्सिमम रेंज है वो बराबर होगा 4 हाइट मैक्स के। तो यहाँ पर इसकी मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है कि सिर्फ ये प्रूफ करना नहीं होता, एक्चुअली में हम क्या प्रूफ कर रहे होते हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। और उसके बाद हम अपने सेकंड कंडीशन की तरफ आ जाएंगे विच इज़ हाइट ऑफ मैक्सिमम हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। अगर किसी बॉडी को हम मैक्सिमम रेंज का हाफ पे करें तो हमें उसका एंगल बताना है, व्हाट शुड बी द थीटा, एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। अगर किसी बॉडी को मैक्सिमम रेंज का हाफ फेंका जा रहा है तो बताइए उसका एंगल कितना होगा। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं। ये सारी कंडीशन भी अब मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को मैक्सिमम रेंज का हाफ फेंकें तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एंगल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। अगर किसी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज का हाफ थ्रो कर रहे हैं, तो आखिर उसका एंगल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को हम चेक करते हैं ज़रा। हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। नंबर 2 कंडीशन है, एंगल, क्या एंगल होना चाहिए फॉर हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। अब ये बात है हमारे पास, क्या एंगल होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर द हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो एज पर कंडीशन, यहाँ पे एज वी नो दैट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एज पर कंडीशन। एज पर जो बात हमें दी हुई है, जहाँ से हमें एंगल निकालना है, वो कोई कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये गिवन है कि जो पहले रेंज था, ठीक है ना, अब उसका क्या करना है, हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज करना है। जो पहले रेंज था, सपोज़ कर लेते हैं ए से लेके बी तक का जो आपका डिस्टेंस है, वो सपोज़ कर लेते हैं कि 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर। ये है 100 मीटर, ये आपके पास रेंज है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस 100 मीटर का हाफ हासिल करना, मतलब ऐसे पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए जहाँ पर वो 50 मीटर का फासला ट्रैवल करे। तो ए पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं, यहाँ तक का 100 है, तो 50 यहाँ तक का होगा हाफ, तो ये पॉइंट होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, रेंज 50 मीटर। तो आखिर इसके लिए थीटा यानी कि एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। टोटल कितना था, 100, वो आर था। अब हमें क्या बोल रहा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम का क्या करना है, हाफ, तो हाफ कितना होगा, 50 मीटर। अगर ये फर्स्ट कर लेते 1000 होता तो ये कितना हो रहा था, 500 मीटर। अगर ये होता 5000 मीटर तो ये हो रहा था 2500 मीटर। ठीक है ना, तो आपको यही बताना है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, तो उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर तो ये MCQ में पूछते हैं। इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा 15 डिग्री है, और 15 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 75। तो दिस आर बोथ दी आंसर, 15 एंड 75 डिग्री आर दी रिक्वायर्ड एंगल्स एट विच वी कैन ऑब्टेन द हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। तो ये किस तरीके से आता है, इसको ज़रा हम चेक करते हैं। आर का फार्मूला, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था आर का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेंज। रेंज का फार्मूला V0² sin 2 थीटा। तो आर की जगह वही पुट कर देते हैं, V0² sin 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला अभी मैंने लिखा था, क्या था, V0²/g। तो यहाँ पे आ जाएगा V0²/g, ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ गया। सही है ना, ये वाला g और ये वाला g क्या हो रहेगा, कैंसिल। ये वाला V0² और ये वाला V0² क्या हो रहेगा, कैंसिल। अब यहाँ पे बच रहा साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा है, तो मैंने लिख दिया भाई साइन 2 थीटा जो बराबर बच रहा है वो किसके बच रहा है, हाफ के। तो ये आ गया, बात क्लियर है ना, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। साइन 2 थीटा इधर बचा, और उस तरफ जो हमारे पास बच रहा क्या बच रहा, हाफ। तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो 2 थीटा हम इधर ही छोड़ देते हैं, साइन उधर आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या रहेगा, हाफ। देखो साइन इनवर्स हाफ जब भी आप निकालोगे ना कैलकुलेटर में, शिफ्ट दबा के साइन दबा के 1/2 दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू है वो कितनी आती है, 30 डिग्री, ऐसा है। तो फिर लिहाजा देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या है, 30। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 30 डिग्री। एंगल मालूम करना है थीटा, ये क्या हो रहेगा 30/2। तो एंगल कितना आ जाएगा, 2 1 दा और 2 15 दा। तो ये मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया था कि एंगल कितना आएगा, 15 डिग्री।
सही है ना। तो 15 डिग्री पे हमें क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, पहली बात। अच्छा देखो 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंजेस सेम होते हैं, सिंस रेंजेस आर सेम एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके माने क्या हुआ, व्हाट आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज कर लेते हैं मेरे पास दो एंगल है जिसका आंसर आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना। एक एंगल है मेरे पास 30 डिग्री, एक एंगल 60, दोनों को ऐड करवाएंगे आंसर कितना बनेगा 90। बात समझ में आ रही है ना। आगे मेरे पास फर्स्ट कर लेते हैं कि 50 डिग्री, तो दूसरा कितना होना चाहिए 40 डिग्री, तो 50 + 40 कितना हो जाएगा, खुद ब खुद 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब 50 डिग्री पे वही रेंज मिलेगा जो 40 डिग्री पे मिलेगा, 30 डिग्री पे वही रेंज मिलेगा जो 60 डिग्री पे मिलेगा, 10 डिग्री पे वही रेंज मिलेगा जो 80 डिग्री पे मिलेगा, बिकॉज 10 एंड 80 आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसका आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। तो रेंजेस सेम होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो 15 में कितना ऐड करें कि वो 90 हो जाए, तो 15 में हमें ऐड करना पड़ेगा क्या 75। तो 15 एंड 75 आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज कितने में मिलेगा 15 डिग्री पे, और इसके अलावा दूसरा एंगल क्या होगा, द एंगल शुड बी 75 डिग्री। तो ये एंगल जो हमारे पास दो एंगल आ गए, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। तो एमसीक्यू में पूछते हैं एट व्हाट एंगल वी कैन ऑब्टेन द हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, द आंसर इज 15 डिग्री आइदर और इट इज़ द 75 डिग्री। या तो 15 डिग्री पे हमें मिल जाएगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, या तो फिर मिल जाएगा 75 डिग्री पे। दीज आर बोथ द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एंगल फॉर हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होना चाहिए। तो उसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। डायग्राम के साथ मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन एमसीक्यूज़ में ये पूछते हैं, और इसके अलावा एज इट इज़ सवाल दे देते हैं। सवाल क्या रहेगा, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर द हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, ठीक है ना। तो ये सारा काम आप करेंगे इस तरीके से, आपका आंसर आ जाएगा, चाहे एमसीक्यूज़ में पूछ लें चाहे वो क्वेश्चन में पूछ लें उठा करके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन सारी चीज़ों को तैयारी आपकी लाजमी होनी चाहिए। केस नंबर 3 के बाद देखते हैं, केस नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एंगल बताइए कितना होगा व्हेन आर इज इक्वल टू एच, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि हाइट। जब आर और एच आपस में बराबर होगा तो बताइए एंगल क्या होगा, ठीक है ना। मतलब जब जो रेंज है फर्स्ट कर लेते हैं 100 मीटर का, उसकी हाइट भी कितनी 100 मीटर, तो उसके लिए एंगल क्या होगा, सही है ना। तो इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, ये डायग्राम भी मिटेगा, चूँकि इसके लिए एक नई डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, चूँकि सवाल में जो बातें पूछ रही हैं वो इस डायग्राम से मैच नहीं कर रहा। केस नंबर 3, इंपॉर्टेंट केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। केस नंबर 3 लिखा हुआ है एंगल फॉर आर इज इक्वल टू एच, या इसको इस सवाल को मैं यूँ भी ले सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एट वॉट एंगल, बताइए क्या एंगल होगा, फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बराबर होगा इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस एट वॉट एंगल फॉर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस। या ये भी पूछ सकते हैं कि एट वॉट एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस, एंगल कैलकुलेट करके बताना है, सही है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, इस बात को देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के माने क्या है आर, रेंज, और क्या लिखा हुआ वर्टिकल डिस्टेंस, और ये आपस में क्या इक्वल बराबर है। तो इस बात को बहुत सिंपल कर देते हैं, एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन जो बात आपको बताई जा रही है वो ये है कि आप सीधा सीधा क्या कर ले कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर है और जो वर्टिकल डिस्टेंस एच है आप उसको इक्वल ले लें, लिखा हुआ इक्वल, तो हमने इक्वल ले लिया, आर इज इक्वल टू एच। यहाँ पे ये कंडीशन यही थी, आर इज इक्वल टू एच, एंगल बताएं, ये इतनी छोटी सी बात, यहाँ पे मैंने इसको वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर दिया, दोनों बातें एक ही हैं। एज पर कंडीशन आर इज इक्वल टू एच, तो आर का फार्मूला,
आर का फार्मूला वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, तो आर की जगह वही पुट कर देते हैं, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। और ये हाइट का फार्मूला मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, ये रहा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास हाइट के लिए, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अब देखो ये वाला g और ये वाला g क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वाला वी नॉट स्क्वायर और ये वाला वी नॉट स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे बच रहा साइन थीटा, मैं इसको बना देता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये डबल एंगल फार्मूला एक्चुअली में साइन 2 थीटा का फार्मूला है ये, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि साइन 2 थीटा की जगह ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आ गया, सही है ना। तो ये साइन 2 थीटा ये डबल एंगल का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर। तो जिसमें क्या होता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ये इसका फार्मूला है, इसकी जगह मैंने ये बात लिखी है, अपने से कुछ भी नहीं लिखा, ये इसका फार्मूला आ गया। जिस तरीके से a + b का होल स्क्वायर होता है आप उसको खोल देते हैं ना, इसी तरीके से साइन 2 थीटा को मैंने खोल दिया तो वो क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको वैसे ही लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नीचे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। क्लियर हो गई बात। अब ये देखो ये वाला साइन थीटा और ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस 2 को मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू द, या बल्कि मैं इस 2 को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा सबसे पहले, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा हुआ साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको इधर कर देता हूँ, 2 टू द क्या हो जाएगा 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 2 टू द 4। अब ये कर देते हैं कि यहाँ पे हम 4 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये साइन थीटा है, कॉस थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा पूरा, कॉस थीटा पूरा एंगल के साथ इधर आ रहा है डिवाइड हो जाएगा। आपको ये बात मालूम होना चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 10 के। तो ये हो जाएगा tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये भी इसका फार्मूला है। एंगल बताना है तो थीटा को सेपरेट कर लें, थीटा इधर ही रह गया, tan इधर आ गया और रहेगा tan इनवर्स, और बराबर में क्या है 4, तो ये हो गया tan इनवर्स 4। तो हो सकता है MCQs में ये ऑप्शन भी हो, या आपको ये प्रूफ करने के लिए कहें कि एंगल कितना होगा, व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस देन द एंगल शुड बी tan इनवर्स 4। और अगर आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के 10 दबा के 4 दबाओगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा, वो एंगल होगा आई थिंक 76 पॉइंट समथिंग, थीटा शुड बी 76, मुझे एक्चुअल वैल्यू याद नहीं है, 76 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका एंगल आ जाएगा 76 पॉइंट समथिंग डिग्री में ये आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि इसका एंगल जो है वो आखिर कितना होगा व्हेन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये 3 केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और MCQs के लिहाज से भी, जिसमें हम इन बातों को देख रहे हैं। केस नंबर 1 देखा जिसमें R मैक्स बराबर था 4H मैक्स के। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल बताया कि उसका एंगल कितना होगा। फिर उसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए तो उसका एंगल कितना होगा। ये सारी चीज़ें देखी, साथ में मैंने फार्मूलाज़ को भी मेंशन कर दिया कि इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के वो कौन कौन से हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs E-CAT M-CAT में इसके सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, और ये PMC के सिलेबस में भी शामिल होता है सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान से देखने की कोशिश भी करें, इसको समझें भी, दूसरों तक पहुँचाएँ भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरीके की वीडियोज़ आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला अब अगले नेक्स्ट वीडियो में दोबारा जो है मैं न्यूमेरिकल की तरफ वापस आ जाऊँगा चैप्टर नंबर 4 पे, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करवाना शुरू करूँगा पास पेपर के, ताकि बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आसानी हो। तो भाई साथ जुड़े रहो और जानते रहो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।